नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं साथियों, जिसका नाम है भारत की प्रमुख चट्टानें। जी हाँ साथियों, चट्टानों से बनने वाले तमाम प्रश्नों तमाम फैक्टों को इस वीडियो में हमने रखा है जो एग्ज़ाम में बार बार अटेंड करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत आप सभी जानते हैं विभिन्नताओं का देश है। इसमें कई प्रकार की मिट्टियाँ और इसके साथ साथ कई प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। अगर हम प्रमुख चट्टानों की बात करें साथियों, तो ये प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो भारत में 6 प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी साथियों। वहीं अगर हम चट्टानों के नामों की बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साथियों कि ये चट्टानों के नाम हैं। इसमें आपका आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीनतम या ओल्डेस्ट अगर हम स्टोन की बात करें तो आपकी कौन सी है, आपकी आर्कियन चट्टान। धारवाड़ चट्टान और कोडप्पा चट्टान, विंध्यन चट्टान और गोंडवाना और दक्कन, ये हैं आपके क्या, इनके नाम आपको जरूर याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा, अब देखिएगा, अब बात कर लेते हैं टू द पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब आर्कियन चट्टानों की बात करते हैं तो आर्कियन चट्टानों के संदर्भ में ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें से आपको याद रखना है कि यह जो चट्टान है सबसे पुरानी चट्टान है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आर्कियन जो चट्टानें हैं रवेदार होती हैं। कैसी होती हैं? रवेदार चट्टानें होती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आर्कियन जो चट्टान है ये प्राचीनतम चट्टान है और इनका क्या हो चुका है, रूपांतरण हो चुका है, नीस और शिष्ट में रूपांतरण हो चुका है, आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लास्ट बिंदु है। और इन चट्टानों का जो विस्तार है साथियों लगभग क्योंकि प्राचीनतम चट्टान है तो लगभग संपूर्ण देश में इसमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं साथियों। क्लियर है? चलिएगा, अब बात कर लेते हैं धारवाड़ चट्टानों की। धारवाड़ चट्टानों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि इनका जो निर्माण हुआ है आर्कियन चट्टानों के अपरदन से हुआ है। याद रखिएगा, आर्कियन चट्टानों के टूटने से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। वहीं अगर हम बात करें, धारवाड़ जो चट्टानें हैं ये परतदार होती हैं। हालांकि इसके पहले हमने देखा कि वो रवीली चट्टानें होती हैं और ये कैसी होती हैं, आपकी परतदार होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बिंदु देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अधिक रूपांतरण होने के कारण जीवाश्म का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? यहाँ पर जीवाश्म नहीं मिलेगा इस वाली चट्टान में, आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें अधिक रूपांतरण हुआ है। और इसके अलावा वहीं हम बात करें तो इस चट्टान का जो नामकरण है कर्नाटक के गाँव धारवाड़ के नाम पर पड़ा है। कर्नाटक में एक गाँव है धारवाड़ और उसी के आधार पर नाम इसका क्या पड़ा है, धारवाड़। क्लियर है? अब देखिएगा, इसके क्षेत्र में अगर वहीं हम बात कर लेते हैं तो क्षेत्र देख लीजिएगा। क्षेत्र में आपका आता है झारखंड और उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, है ना। ये आपको याद रखना है। साथ ही में आपको याद रखना है कि खनिज यहाँ पर देखिएगा कुछ, अगर हम इम्पोर्टेंट खनिज की बात करें तो कर्नाटक विशेष रूप से आपको याद रखना है सोना के लिए, है ना। मैंगनीज आपको याद रखना है बालाघाट में मिलता है मध्य प्रदेश के। और तांबा लगभग यहाँ पर बात करें तो लगभग सभी धातु यहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए इस चट्टान को क्या बोलते हैं, समृद्धशील चट्टान भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोडप्पा क्रम की चट्टानों की बात कर रहे हैं कि इसका निर्माण जो है कोडप्पा क्रम की चट्टानों का, ये धारवाड़ चट्टानों के टूटने से हुआ है। कैसे हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने से हुआ है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्ट की तो ध्यान दीजिएगा, इनका नामकरण जो है आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के नाम पर हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक गाँव जिले का नाम है कोडप्पा, उसी के आधार पर इसका नाम कोडप्पा रखा गया है। इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। और इन चट्टानों में प्रमुख रूप से अगर हम खनिज की बात करें तो हीरा प्रमुख पाया जाता है, आपको याद रखना है। पन्ना, छतरपुर, दमोह ये वो जिले हैं जहां पर हीरा पाए जाते हैं साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, विंध्यन चट्टानों की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा इसका जो नामकरण है, अगर हम विंध्यन चट्टानों की बात करें तो इसका नामकरण विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा हुआ है। और साथ ही में इसका क्षेत्र जो है आपका बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक है। वहीं अगर हम नेक्स्ट चर्चा करें तो याद रखिएगा इस बिंदु को कि इनमें प्रमुख और अगर खनिज बात करें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर गोंडवाना चट्टानें। तो गोंडवाना चट्टानों से भी प्रश्न बनते हैं। और ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा ईमानदारी से और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। चलिएगा, यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो निर्माण है कार्बोनिफेरस युग, जुरासिक युग में हुआ है इन चट्टानों का। और इन चट्टानों का विस्तार जो है पेंच घाटी और महानदी घाटी या गोदावरी घाटी में देखने को मिलता है। कोलवा की बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कोयला जो है साथियों याद रखिएगा, कोयला जो है प्रमुख रूप से आपको याद रखना है, कोयला जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, क्षेत्र जो है इसका राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश क्षेत्र आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा दक्कन ट्रैप की चट्टानों। दक्कन ट्रैप की चट्टानों की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है साथियों, इसका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। ज्वालामुखी फटा, इसके बाद इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है इसका दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। नेक्स्ट बिंदु पर नज़र डालिएगा, इसका जो विस्तार देखने को मिलता है महाराष्ट्र और इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्लियर है? चलिए और याद रखिएगा साथियों, इसका जो ये दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं साथियों, इसे इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है साथियों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।